तो 16 किलोवाट की बैटरी है और इसको किस तरीके से बनाया गया है यकीन करो मुझे बहुत कि ऑब्वियसली इसमें ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स हैं, तो जितने भी कनेक्शंस हैं वो प्रिंटेड हैं सारे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अक्सर हमसे लोग पता करते हैं कि एमजे सोलर वाले बैटरी खोल कर क्यों नहीं दिखाते। तो आज हम चाइना आए हैं। आपको पता है कि अराउंड अबाउट तकरीबन 10 डेज़ हमारे हो चुके हैं चाइना में। तो हम मुख्तलिफ कंपनियों का हमने विज़िट किया। यहाँ पर हम एक कंपनी में आए हैं तो बैटरियाँ भी हमने काफ़ी कंपनियों में देखी हैं, लेकिन इस कंपनी में हमने बैटरी के अंदर ना एक ख़ास वजह देखी है कि ये हमारे पाकिस्तानियों के लिए कैसा फ़ायदेमंद हो सकती है। क्योंकि मैंने इस कंपनी में देखा कि वाहिद कंपनी है कि यहाँ पर सेल की बड़ी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल की जाती है, बीएमएस की बहुत अच्छी तरीके से जांच पड़ताल की जाती है और सेल को जिस तरीके से प्रेस किया जाता है और जिस बॉडी के अंदर इसको रखा जाता है, यकीन करो कि मुझे बेसिकली जो मेरी 15-16 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने पहली दफ़ा देखा है कि वाकई ये कंपनी बैटरी को कितनी अच्छी तरीके से मैन्युफैक्चर करती है। तो हमारे इंजीनियर साहब भी मेरे साथ होंगे। आपको हम दिखाएंगे कि एक अच्छी बैटरी क्या पहचान होती है और एक इस अच्छी बैटरी को किस तरीके से उसको बनाया जाता है। सबसे पहले हम इनके ये सेल की तरफ जाते हैं जो 314 एम्पेयर का सेल है। और अब पाकिस्तान में अक्सर कंपनियां कहती हैं हम ईवी सेल लगाते हैं, हम रेप्का लगाते हैं, हम आईजी का लगाते हैं, हम मुख्तलिफ कंपनियों के सेल लगाते हैं, लेकिन असल बात यह है कि हम कैसे जानें कि ये बाकी इसी कंपनी का सेल है। ठीक है, अगर इस कंपनी का सेल है तो ये क्या बाकी A+ ग्रेड का सेल है, इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। और यही चीज़ हमारे पाकिस्तानियों को ले डूबती है। और जिस नाम लेकर जिस सेल को कस्टमर को भेजा जाता है, असल वजह क्या होती है कि उस सेल की हकीकत का हमें पता नहीं होता। हम इस सेल को देखेंगे और इस सेल की हम देखेंगे कि वाकई ये A+ ग्रेड का सेल है। इसका पता हमें कैसे लगेगा, इसका भी हमें आगे आपको ज़रूर बताएंगे। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टेड होने वाली है और ये आपको बहुत फायदा देगा। हम जब भी किसी भी कंपनी से बैटरी परचेज करते हैं, हमने उससे पता करना है कि क्या वाकई आपका जो सेल है इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कौन सी है। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट जब हमें पता लग जाएगी तो हमें पता है कि ये लेटेस्ट, क्योंकि चाइना एक ऐसा मुल्क है कि यहाँ पर जितनी इसकी डेट आगे होती है उतनी ये लेटेस्ट होती है, जितनी इसकी डेट पीछे होती है उतना वो यानी उसकी जो क्वालिटी होती है या उसकी जो क्या कहते हैं उसकी जो ग्रेडिंग होती है वो पीछे होती है। तो हम इसको देखेंगे, कैमरा में अगर आपको दिखा सके तो हमने ये जो सेल परचेज किया है ये देखें, ये 09/26/2025 की जो इसकी जो डेट है, तो ये बिल्कुल ही फ्रेश सेल है जो ये कंपनी अपने बैटरी के अंदर इंस्टॉल करती है। और इसमें एक सर मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जितने भी यहाँ पे जो सेल हैं ये लोग मेक श्योर करते हैं कि वो 1 महीने से ज़्यादा उसका टाइम ना गुजरे, विद इन 1 मंथ वो इसको यूज़ कर सकेंगे। ऑलमोस्ट ज़्यादातर बैटरीज में ऐसे होता है कि वो सेल जो है महीने और सालों पड़े रहते हैं। तो इतनी ये अच्छी बात है कि वो विद इन 1 मंथ जो है वो सेल को विद इन यूज़ ले आते हैं। अब हम आते हैं आपके सामने इस बैटरी की तरफ जो 16 किलोवाट की बैटरी है और इसको किस तरीके से बनाया गया है यकीन करो मुझे बहुत पसंद है। पाकिस्तान में काफ़ी कंपनियां खोल कर दिखाती हैं ये है वो है फलाना है, लेकिन इसकी एक ही चीज़ चेक करनी होती है। हम आपको बताते हैं कि आपकी बैटरी कैसे सालों साल चलने वाली है और ये कैसे कैसे सालों साल चल सकती है, हम आपको दिखाते हैं। इंजीनियर साहब आप जरा इस पे अच्छी तरीके से रोशनी डालें। अच्छा सर, मोस्टली जो बैटरीज होती हैं उनकी जो सेल्स की आपस में कनेक्शन होती है और जो वायर्स थ्रू ओवरऑल द बैटरी जो कनेक्शन होती है उनमें वो वायर्स लगाते हैं। इनमें जो खास बात यह है कि उन्होंने PCB बोर्ड यूज़ किया है। अब PCB बोर्ड यूज़ करने का मकसद ये है कि ऑब्वियसली इसमें ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स हैं, तो जितने भी कनेक्शंस हैं वो प्रिंटेड हैं सारे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो भी आपका जो डेटा जाएगा सेल्स का BMS की तरफ वो एक्यूरेट डेटा होगा।
बिल्कुल एक्यूरेट डेटा होगा, जो एसओसीज होगी, जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग की जो वैल्यूज होंगी वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी। सेकेंडली इसका ये फायदा है कि जो वायर्स होती हैं ऑब्वियसली वो टैंगल्ड अप हो जाती है। टैंगल्ड अप होने की वजह से उसके डेटा में इशू आ सकता है। इसके अलावा जो नॉर्मल जो बैटरीज होती हैं उनमें जो वायर्स लगी होती हैं तो विद टाइम ड्यू जितना टाइम गुजरता जाता है, टाइम ड्यू की वजह से उसकी जो ऊपर जो प्लास्टिक जो होता है वो खराब हो जाता है या फिर उसमें ऑक्सीडेशन आ जाती है। ऑक्सीडेशन मींस कि ऑब्वियसली ये एनवायरनमेंट के साथ कॉपर की वायर्स होती है तो वो रिएक्शन करते हैं तो उस वायर में ऑक्सीडेशन आ जाता है, और ऑक्सीडेशन की वजह से लेट्स सपोज अगर सेल का वोल्टेज 3.2 है तो ऑक्सीडेशन की वजह से वो BMS को 3.5 वोल्ट दिखा रहा होता है। तो इस PCB बोर्ड लगाने का ये एक खास मकसद है जिससे इसकी क्वालिटी और भी बेहतरीन हो जाती है कि बिल्कुल एक्यूरेट डेटा जो है आपके BMS को प्रोवाइड करता है, और एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करने की वजह से आपको ज्यादा लाइफ टाइम और ज्यादा बैकअप मिलता है। इसी के साथ साथ अगर हम इसके कनेक्टर्स की बात करें तो ये भी जो है वायर्स नहीं है बल्कि इन्होंने प्लेट्स लगाई है फॉर द रीजन कि अगर बहुत ही मैक्सिमम एम्पेयर हो फिर भी वो इजीली जो है इस पे वर्क करे और इसके जो कनेक्टर्स हैं उसको नुकसान ना पहुंचे। नेक्स्ट फिर चलते हैं, आपको इसका स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं कि कैसे ये सेल्स जो है आपस में लगते हैं। इनमें एंटी एक्सपेंशन बार्स लगते हैं ताकि सेल जो है वो एक्सपेंड ना हो, और इनको हाइड्रोलिक प्रेस की वजह से कैसे प्रेस किया जाता है उसको